मिडसेट 2025 के सेकंड अटेम्प्ट के अंदर अगर आप एक अच्छा स्कोर निकालना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कुछ क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करो, ताकि उन क्वेश्चंस में जो भी आप यहाँ पे टाइम सेव करेंगे वही टाइम को जो है आप दूसरे क्वेश्चंस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम अटेम्प्ट होंगे और आपका स्कोर भी एक अच्छा खासा यहाँ पे मिडसेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स को देखने वाले, वो भी अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आज का जो वीडियो है वो सुपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए हम टारगेट लेते हुए चल रहे 300 प्लस लाइक्स का। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अभी ही आप जो है इसको लाइक कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट में टाइम भला ही कम रह गया है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन में एक अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट दे रहे लास्ट टाइम पे, क्योंकि हमने आपके लिए लॉन्च किया है बिटसेट 2025 क्रैश कोर्स बाउंस बैक बैच, जिसके अंदर वो हर एक रिसोर्स है जो कि स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट रहती है। लेट्स से कि अगर आपके जो भी चैप्टर्स यहाँ पे वीक रह गए तो उनको अगर आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना चाहते हो तो आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। जो लास्ट में रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं वो डीपीपीस में देखने को मिल जाएगी। डिलीटेड सिलेबस अगर नहीं करके जा रहे हो तो वो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। एलआर एंड इंग्लिश के लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही जो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ वो भी वहां पे बहुत अच्छे से कवर्ड अप है, मतलब मैथ्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स है। तो ये वीडियो लास्ट टाइम पे गेम चेंजर साबित हो सकता है और अभी काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए अवेलेबल है, सिर्फ 3199। तो आप इसको जो है जरूर से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रैपिड रिवीजन कोर्स जो कि एक मिनी वर्जन है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर आज का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें तो ये पूछा गया था 27 में शिफ्ट 1 के अंदर। यहाँ पे बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो टेन इनवर्स यहाँ पे एक्स वाई बाय जेड आर, टेन इनवर्स वाई जेड बाय एक्स आर और टेन इनवर्स जेड एक्स बाय वाई आर की जो है वैल्यू बतानी है और ऑप्शंस हम सभी के सामने। अब जनरली स्टूडेंट्स का यहाँ पे अप्रोच क्या रहता है वो मैं पहले आपको समझाता हूँ। तो जिनको भी यहाँ पे टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी की आइडेंटिटी पता थी वो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते और क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो यहाँ पे एक जो है आपको थोड़ा शॉर्टकट भी बता देता हूँ कि अगर टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी है या फिर टेन इनवर्स डी भी उसमें ऐड हो रहा है तो किस तरीके से हमें जो है सॉल्व करना रहता है। तो इसमें जो है आपका ये एक जनरल एक्सपेंशन इस तरीके से लिखा जाता है, टेन इनवर्स S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 एंड सो ऑन। और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस X6 और ये सब चीजें। अच्छा, ये जो डाउन वाले आपके इंडेक्स है ये क्या डिनोट कर रहे हैं? ये डिनोट कर रहे हैं कि हम कितने जो है टर्म्स को एक साथ ले रहे हैं। जैसे S1 बोल रहा है कि हम हर एक टर्म को एक एक बार ही इंडिविजुअली लेके ऐड कर रहे हैं। S3 डिनोट कर रहा है कि आप तीन तीन टर्म को एक साथ ले रहे हो। तो अगर हम जो है तीन टर्म्स यहाँ पे बात करें, सिर्फ टेन इनवर्स X1, टेन इनवर्स X2 और टेन इनवर्स X3, तो तीन को जब एक साथ लेंगे तो X1, X2, X3 तो तीनों ही एक साथ हो जाएंगे, है ना। तो उसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बचेगा नहीं। तो नीचे बस वो जो है सॉरी नीचे नहीं, आपका S3 की जगह जो है बस वो ही आ जाएगा। और S2 का मतलब क्या है कि हम दो दो टर्म को एक साथ लेके जो है एड अप कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे जनरलाइज्ड फॉर्म रहता है। अब यहाँ पे क्योंकि सिर्फ तीन टर्म्स है तो हमारा जो है फॉर्मूला किस तरीके से हो जाएगा, टेन इनवर्स समेशन ऑफ ए, मतलब कि हम एक एक को इंडिविजुअली ऐड कर रहे हैं, माइनस समेशन ऑफ एबीसी, तीनों को एक साथ किया है तो ये ऑब्वियसली बस एबीसी वाला टर्म बचेगा, मतलब तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस समेशन ऑफ एबी, मतलब एबी प्लस बीसी प्लस सी है। तो यहाँ पे अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो देखो एक्स वाई बाय जेड आर प्लस वाई जेड बाय एक्स आर प्लस जेड एक्स बाय वाई आर माइनस यहाँ पे एबीसी, तीनों का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो बन जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना। इस तरीके से जो है अपन को देखने को मिल जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस समेशन ऑफ एबी। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स एक्स कैंसल, जेड जेड कैंसल, बचेगा क्या, वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखो ये आ गया। ऐसे इन दोनों को करूंगा तो वाई वाई कैंसल, जेड जेड जो सॉरी एक्स एक्स अपना जो है कैंसल, तो जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये आ गया। और इन दोनों को अगर अपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना आ गया। अब यहाँ पे एक चीज जो है अपन को देके रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसकी जगह आर स्क्वायर पुट कर दोगे, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, 1 माइनस 1 0। डिनोमिनेटर जब 0 आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि टेन इनवर्स इंफिनिटी विच इज इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या हो गया, पाई बाय 2, है ना। 10 पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड रहता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्मार्टली सॉल्व कर सकते थे, बट ये थोड़ा सा लंबा अप्रोच हो गया, आपको फॉर्मूला का भी नॉलेज की जरूरत थी और सब चीजें। अगर इस क्वेश्चन को हमें जो है थोड़ा शॉर्टकट मेथड में करना होता तो कैसे करते। तो यहाँ पे जो है मैं आपको स्मार्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, क्योंकि वेरिएबल्स में चीजें दी थी तो हम एक काम करते हैं, हम एक कंडीशन ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि इक्वल नहीं रह सकते। तो अगर हमने ये कंडीशन ली तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, r बाय रूट 3। आ रही है ये चीज समझ में, ठीक है ना। ऐसी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, r बाय रूट 3 और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, r बाय रूट 3। अब पहला टर्म अगर हम देखें टेन इनवर्स एक्स वाई बाय जेड आर, तो ये क्या हो जाएगा, x बाय जेड तो अपना 1 हो जाएगा क्योंकि x और z इक्वल है, और क्या बचेगा y बाय r। तो y भी हमारा क्या है, r बाय रूट 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, y बाय r हमारा सिंपली 1 बाय रूट 3।
ऐसे ही हर एक टर्म जो है tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा, तो इसको इंटू 3 कर दो। tan इनवर्स 1/√3 कितना हो गया आपका π/6, इंटू 3 किया तो π/2। एक दो स्टेप के अंदर हमारा जो है आंसर आ गया, कितना कम टाइम लगा। तो ये होता है स्मार्ट तरीके से सोचना, और एग्जाम में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें स्मार्टली सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो इंटीग्रल का था, और ये आपका 27th में शिफ्ट 1 के अंदर जो है पूछा गया था। तो cos 8x + 1 डिवाइडेड बाय cot 2x - tan 2x dx इज इक्वल टू a cos 8x प्लस k, जहां पे k क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो a की वैल्यू अपन को जो है बतानी थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी जो है एक स्मार्ट कट आप मेथड यहाँ पे यूज कर सकते थे, इनकेस अगर आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत रहती है। वैसे तो पहला जो आपका तरीका था वो इसको सिंप्लीफाई करने था, उसके बाद इंटीग्रेशन जो है बहुत इजीली हो जाता। बट इस टाइप का अगर कुछ अलग सा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर क्वेश्चन दिया और यहीं पे आपका जो है आपको वैल्यू कुछ निकालनी हो, है ना, टर्म की, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड यहाँ पे जो है डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि हम जानते हैं डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारा काम यहाँ पे आसान हो जाता। अगर मैं जो है इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करता तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है और ये हो जाता cos 8x + 1 अपॉन cot 2x - tan 2x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाता a cos 8x है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 8a और यहाँ पे माइनस sin 8x, है ना। इस तरीके से जो है आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो अगर यहाँ तक अपन ने जो है देख लिया, अब हमें जो है बस इसको सॉल्व करना है और किसी तरीके से इस टर्म तक पहुंचाना है, तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन से बोल देंगे a की वैल्यू ये रहेगी। तो आप जो है काम करिए ना, यहाँ पे अपने को पता है कि 8x तक पहुंचना है, तो हम जो है 2x वाले टर्म्स को 8x तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अपन एक स्मार्ट तरीका ये सोच सकते हैं, नीचे वाले देखो इसको अपन ने लिख दिया 1/tan 2x, है ना, और यहाँ पे जो है अपन ने एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 - tan² 2x, और इधर क्या हो जाएगा cos 8x + 1, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan 2x। समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखो 1 - tan² 2x लिखा है, तो मुझे जो है थोड़ा सा एक चीज दिमाग में यहाँ पे ये आ रही है कि अपन इसको जो है 2x को अपन को 4x तक पहुंचाना है ना, 2x को 4x तक पहुंचाना है। तो अगर मैं इसको 1 + tan² 2x से डिवाइड कर दूं, और ऐसे यहाँ पे भी जो है 1 + tan² 2x से डिवाइड कर दूं, तो होगा क्या, ये वाला टर्म हमारा क्या बन जाएगा, ये सिंपली cos 4x बन जाएगा। आ रही है ये चीज समझ में, हम जो चाहते थे हम वहां पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे cos 4x लिख लिया, और 1 + tan² 2x हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू sec² 2x, तो sec² 2x इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है sin/cos, और ये हो जाएगा 1/cos²। तो एक इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ sin × cos बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपन इसको एक साथ लिख लेते, तो sin 2x और यहाँ पे cos 2x। अब थोड़ा सा लंबा जरूर है, पर इसके अंदर उस तरीके से सॉल्व करना ही था। आप इंटीग्रेशन से भी जाते हैं ना, वहां भी सॉल्व तो करना ही पड़ता, बट क्या है वहां पे थोड़ा सा हमें इंटीग्रेशन कभी कभी दिक्कत क्रिएट करता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। और कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहता तो उसमें और जल्दी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता। ये चीज अपन यहाँ तक पहुंच गए। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, तो इस वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको मैं पता है क्या लिख सकता हूँ, ये वाले टर्म को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 cos² 4x। कैसे, क्योंकि भाई आपका cos 8x क्या होगा, 2 cos² 4x - 1, तो 1 + cos 8x क्या हो जाएगा 2 cos² 4x। तो एक cos 4x से तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, न्यूमरेटर में, और ये बचा हुआ टर्म जो है अपन यहाँ पे लिख देंगे sin 2x cos 2x। अब ध्यान से देखो 2 × sin 2x cos 2x क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू sin 4x। तो यहाँ पे जो है इसको sin 4x लिख दो। आ रही है ये चीज समझ में, ठीक है। और अब इसको अगर मैं एक 2 और 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दूं, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा sin 8x हो जाएगा, तो sin 8x डिवाइडेड बाय 2 बन गया। अब यहाँ पे इन दोनों को जब अपन कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये अपन लेफ्ट हैंड साइड ही अभी तक सॉल्व कर रहे थे, तो ये और ये कैंसिल, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/16, है ना, क्योंकि 8 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, माइनस साइन भी यहाँ पे आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1/16। इस तरीके से आप स्मार्टली सॉल्व कर सकते थे, बस सिंप्लीफिकेशन करते जाना था। एक बार अपन ने चालू किया तो अपन जो है इसको आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे जो है ना, लास्ट टाइम पे आपको फोकस यही चीज पे करना है कि अपनी जो है स्पीड लगातार ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बूस्ट करना है। और एक चीज जो कि आपको यहाँ पे स्कोर में ज्यादा से ज्यादा बूस्ट दे सकता है, वो है LR एंड इंग्लिश, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। और उसमें जो है आप एक अच्छा स्कोर अगर पहुंच जाते हो ना 75 to 80, तो वहां पे आपके जो है बिट्स पिलानी में पहुंचने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो लास्ट टाइम पे जो है अगर LR एंड इंग्लिश की आप जो है अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक सेपरेट कोर्स अवेलेबल है, जो कि बहुत ही कम टाइम का है। आप 12 से 13 घंटे में जो है कंप्लीट कोर्स यहाँ पे अच्छे तरीके से निपटा सकते हो।
तो सिर्फ 999 में अवेलेबल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। सभी कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। और इवन अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, रेलिवेंट मॉक टेस्ट, तो वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। शॉर्ट नोट्स भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उनको भी आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो। कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करें। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखें अगर हम, तो नेक्स्ट दिया है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज। ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये पूछा गया था 27 मई शिफ्ट 1 के अंदर। अब देखो एक नॉर्मल अप्रोच स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्या रहता है, पहले वो समझते हैं, उसके बाद जो है मैं स्मार्ट मेथड पे आऊंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट का अप्रोच इस तरीके से रहता है कि भाई हम जो है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, एनसीईआरटी वाले मेथड से अपन चल रहे। तो इस तरीके से भाई यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाया, कंडीशन अपन ने जो है इस तरीके से लिखी ताकि कंपेयर कर पाए कि हमें कौन सा फॉर्म मिल रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मिल रहा है या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, है ना, उस तरीके से। तो यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by वाला जो है अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वर्टेक्स यहाँ से क्या मिल गई, 3, -3 मिल गई, ठीक है ना। देन यहाँ पे स्लोप बोला था कि स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द वर्टेक्स, तो वही लाइन की मैं बात करूं, उसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1। और हमें नॉर्मल कौन सी निकालनी है, जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर रहे। तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है जब भी दो लाइंस यहाँ पे परपेंडिकुलर रहती है। तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। अच्छा, जब पैराबोला की इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by रहती है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस 2b प्लस b बाय m स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे डायरेक्टली याद रहनी चाहिए, क्योंकि देखो बिटसेट जैसे एग्जाम में आप डिराइव नहीं कर सकते हो, तो ये इक्वेशन यहाँ पे याद रहनी थी। फिर इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन तो आपको याद रही, बट हमारा ये फॉर्म नहीं है, हमारा ये फॉर्म है। तो जहां जहां पे भी x का टर्म इन्वॉल्व था वहां पे x-3 आ जाएगा, और जहां जहां पे भी y का टर्म था वहां पे y+3 आ जाएगा। और b की वैल्यू तो अपन कंपैरिजन से बोल ही सकते हैं, क्या हो जाएगी, 1/4। तो यहाँ पे पुट किया और इस तरीके से जो है अपन फाइनल इक्वेशन तक पहुंचते, जो कि आती अपनी ये। पर आप देख रहे हो अप्रोच यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा लंबा है, ऊपर से यहाँ पे इक्वेशन भी अपन को याद रखनी थी। तो क्या यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली सॉल्व कर सकते थे? तो अगर मैं चाहूँ ना तो यहाँ पे मुझे इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं थोड़ा स्मार्टली यहाँ पे सॉल्व कर लेता। देखो परफेक्ट स्क्वायर वाले तक तो अपन को जाना पड़ता, क्योंकि वहां तक अपन को जो है एक स्टैंडर्ड वाला फॉर्म मिल जाता है। तो y+3 इज इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर, ये वाले तक तो अपन यहाँ पे पहुंच गए। अब एक चीज जो है हम यहाँ पे ये कर सकते थे, इससे क्या मिल जाएगा, हमें कम से कम वर्टेक्स मिल जाएगी। वर्टेक्स निकालना ही पड़ेगा, तभी तो हम समझ पाएंगे कि कौन सी लाइन किसके परपेंडिकुलर है। तो ये हमारी कितनी आ गई, 3, -3। अच्छा, अब एक काम करो ना, अगर मैं इसका जो है यहाँ पे डेरिवेटिव ले लूं, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता है। ये चीज आपको यहाँ पे पता होगी, एओडी का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2x-6। आ रही है ये चीज समझ में? अच्छा, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, अब एक चीज जो है आप यहाँ पे समझो, मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो, सब में 4x-4y 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 4x-4y, तो ये सब डिनोट कर रहे हैं कि आपका जो स्लोप ऑफ नॉर्मल रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, किसी भी ऑप्शन में स्लोप अलग नहीं दिया हुआ है, तो मुझे ऑप्शंस देख के समझ में आ रहा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 है। तो ये होता है कि ऑब्जर्वेशन अपना जो है यहाँ पे एकदम क्लियर रहे। समझ में आ रही है ये चीज? अगर मुझे स्लोप का नॉर्मल 1 पता है, तो मेरा टेंजेंट का जो यहाँ पे स्लोप रहेगा दैट विल बी इक्वल टू -1। आ रही है चीज समझ में? तो यहाँ पे -1 पुट करूं तो x कितना आ गया मेरा, 5/2 आ गया। और x अगर मेरा 5/2 आ गया, इसके अंदर मैं जो है पुट करूंगा तो वो मेरा कितना हो जाएगा, 5/2 - 3 यानी कि 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो y मेरा कितना आ जाएगा, 1/4 - 3 यानी कि -11/4। तो y आ रहा है मेरा -11/4। ठीक है, y आ रहा है मेरा कितना, -11/4, जहां पे मतलब अपना जो है नॉर्मल इससे जरूर से जो है लाई कर रहा होगा। तो अब इन दोनों पॉइंट को बस चेक कर लो किस इक्वेशन से पास हो रहा है, और हमारा वही सही आंसर हो जाएगा। आ रही है चीज समझ में? क्योंकि एक हमने जो है नॉर्मल के यहाँ पे स्लोप पता चल गया है, तो बस हमने जो है यहाँ पे पॉइंट्स निकाल लिए जिससे वो नॉर्मल पास हो रही होगी, और ये सब अगर नॉर्मल की इक्वेशन है तो ये पॉइंट को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। अपन ने रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ पे यूज करी। आ रही है चीज समझ में? तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे ना, जैसे पहले ऑप्शन में डालू तो 4 × 5/2, और यहाँ पे अगर अपन डाले तो ये कितना हो जाएगा, +11 -11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 बच रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इक्वल टू 0 नहीं हो रहा। बट यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि ये टर्म्स अगर सेम रहे और यहाँ पे -21 आ जाता, तो हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे कैंसिल हो जाता, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो बस ऑप्शन सी जो है उसको सेटिस्फाई करेगा, और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर हो जाता। तो स्मार्टली आपको जो है एग्जाम के अंदर में सोचना, और इस तरीके की कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स हमने हमारे क्रैश कोर्स में कवर करी है, साथ ही साथ और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी हम वहां पे सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम पे अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाहते हो तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। और बाकी अगर इसी टाइप के और भी आप वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।
तो हम यहाँ पे जो है मैथ्स के अलावा आपके और भी सब्जेक्ट्स को जो है जरूर से कवर करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।